सियासी अखाड़े में दंगल शुरू है। दक्षिणी दिल्ली के सियासी पहलवान भी दंड बैठक कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी के रमेश विधूड़ी, कांग्रेस के रमेश कुमार और आम आदमी पार्टी के कर्नल देवेंद्र सहरावत आमने सामने हैं। सबके सब कहते हैं कि कसरत चाहे कोई कितनी भी कर ले, अखाड़े में नंबर 1 वही रहेंगे। रणयुद्ध 2014 में सबसे दिलचस्प मुकाबला दक्षिणी दिल्ली में है। बीजेपी के रमेश विधूड़ी और कांग्रेस के रमेश कुमार आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने कर्नल देवेंद्र सहरावत को मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दक्षिणी दिल्ली से मौजूदा सांसद रमेश कुमार कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन कुमार के भाई हैं। पिछली बार चुनाव हार चुके रमेश विधूड़ी के नाम पर बीजेपी ने एक बार फिर दांव लगाया है। दक्षिणी दिल्ली में सूरज की पहली किरण जैसे ही पहुंचती है, तीनों उम्मीदवार सड़क पर लोगों से वोट मांगते दिखने लगते हैं। वोट मांगने का स्टाइल सबका अलग अलग है। बीजेपी के विधूड़ी सबसे युवा हैं, इसलिए पैदल ज्यादा चलते हैं। सफेद कुर्ता पैजामे में बीजेपी के अंग वस्त्र के साथ प्रचार पर निकल जाते हैं। युवा है, इसलिए इलाके के युवा वोटरों में खासा उत्साह दिखता है। बीच बीच में मोदी के नारे भी लगते हैं। तंग गलियों में भी ये आवाज सुनाई देती है। गली मोहल्ले के बुजुर्ग युवा विधूड़ी को आशीर्वाद देते हैं। तुगलकाबाद से विधायक विधूड़ी कहते हैं इस बार उनका प्रमोशन पक्का है। लोगों का जोश और जनता का रिस्पॉन्स से लगा हुए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव जीतेगी और 2-2.5 लाख के मार्जिन से भाजपा ऐसे चुनाव जीतेगी। विधूड़ी के निशाने पर सीधे सीधे कांग्रेस के रमेश कुमार हैं। इनका दावा है कि कांग्रेस सांसद ने जनता को ठगा है। आम आदमी पार्टी बेनकाब हो चुकी है। पानी हरियाणा दिल्ली के झगड़े का है। हरियाणा हमारे हिस्से का पानी दे नहीं रहा है। कांग्रेस ने आज तक उसको लेने का प्रयास नहीं किया है। हमारा राइट है। नेचुरल रिसोर्सेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा राइट बनता है। यमुना नदी हमारे यहाँ से गुजरती है। कांग्रेस ने पता नहीं क्यों प्रयास नहीं किया। लोगों में गुस्सा है आम आदमी पार्टी के प्रति। केजरीवाल ने क्या किया और आम आदमी का जो कैंडिडेट है वो अपने घर में चुनाव हार गया। पहले से कह रहा था कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस के रमेश कुमार भी सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर चुनाव प्रचार में निकलते हैं। इनकी टोली में बुजुर्ग ज्यादा होते हैं। रमेश घूमते घूमते गांव में पहुंचते हैं तो वहां चौपाल लगा लेते हैं। हुक्के के गुड़गुड़ के बीच वोट को पक्का करने की कोशिश करते हैं। रमेश कहते हैं कि जनता उनके काम से गदगद है। फिर से सांसद वही बनेंगे। कांग्रेस के जो काम है उनको जनता याद कर रही है। पिछले चुनावों में जो गलतियां की उसको याद कर रही है और दोबारा से पलटकर कांग्रेस की तरफ आ रही है और वो कहते हैं कि कांग्रेस ही सरकार चला सकती है और कांग्रेस का काम जो है वही अच्छा है और कांग्रेस को ही हम वोट देंगे, कांग्रेस को ही हम चुनेंगे। सेना से रिटायर कर्नल देवेंद्र सहरावत नेताओं वाले लिबास में नहीं, रफ एंड टफ लुक में रहते हैं। देवेंद्र के काफिले में आगे आगे ऑटो रिक्शा में कार्यकर्ता, पीछे खुली जीप में खुद देवेंद्र बैठे होते हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के काफिले में महंगी पजेरो गाड़ी भी चलती है। काफिला गलियों के पास पहुंचता है तो कर्नल गाड़ी से उतरकर वोट का हिसाब किताब लगाने लगते हैं। देवेंद्र कहते हैं कि कांग्रेस ने दक्षिणी दिल्ली का दम निकाल दिया। बीजेपी ने एक दागी को मैदान में उतारा है। 10 साल से सोकर आए हैं अभी कांग्रेस वाले और उनको अभी थोड़ा सा इलाज वगैरह करवाना चाहिए अपना। उसके बाद जो है बात करनी चाहिए। और दूसरे जो है उनके ऊपर ऐसे मामले हैं कि उनको संसद की बजाय कहीं और जाना चाहिए। कर्नल का दावा है कि दिल्ली विधानसभा की तरह इस बार भी केजरीवाल की लहर है। उनका मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से है। जाहिर है लोकसभा की लड़ाई बस 2 कदम दूर है। 10 अप्रैल दक्षिणी दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। दक्षिणी दिल्ली का दबंग कौन होगा, फैसला जनता के हाथों में है। राजीव शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। कौन बनेगा दक्षिणी दिल्ली का दबंग? दक्षिणी दिल्ली के करीब 18 लाख वोटरों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है
जनता एक एक सफेद कपड़े वाले को देख रही है, लेकिन सुन उसी की रही है जो इलाके के दर्द को उंगलियों पर गिना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी दिल्ली के दंगल में उतरे इन तीनों दिग्गजों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता अपने एक एक वोट का हिसाब मांग रही है। नेता वोट मांगने आते हैं, आम लोग उन्हें टूटी फूटी सड़कें दिखाते हैं। मुश्किलें बहुत हैं, समस्याओं का अंबार है। परिसीमन के बाद दक्षिणी दिल्ली में सबसे ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियां आ गई हैं और यही सबसे बड़ी समस्या है। जनता कहती है कि जो भी नेता बनता है वो इस मुद्दे पर आम लोगों को मूर्ख बना देता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी इसे ही बड़ा मुद्दा मानती है। इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, साथ में जो सर्विसेज है उनकी बदहाली है। तो इन सब का एक एमैल्गमेशन, जिसमें कि जैसे आप सबसे पहले इस क्षेत्र में शिक्षा, हेल्थ, अभी जैसे डिस्पेंसरी है, गाँव में डिस्पेंसरी नहीं है, 65 साल के बाद भी डिस्पेंसरियां नहीं है। दक्षिणी दिल्ली में पानी, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और शौचालय जैसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। मौजूदा सांसद कांग्रेस के हैं, इसलिए अपनी कामयाबी का दावा ठोकते हैं। बीजेपी के रमेश विधूरी ताल ठोक कर कहते हैं ये सब दावे झूठे हैं। कांग्रेस के रमेश कुमार का दावा है कि देवली और बिजवासन के पुराने ट्यूबवेल को दोबारा बोरिंग करने के लिए अपने सांसद कोटे से जल बोर्ड को पैसा दिया। बीजेपी का आरोप है कि पिछले 5 साल में इलाके में सांसद की तरफ से कोई भी नया अस्पताल नहीं बनवाया गया। कांग्रेस का दावा है कि संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में चौपाल बनवाए गए। बीजेपी कहती है कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय सांसद ने कोई प्रयास नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ी है। कांग्रेस सांसद कहते हैं कि किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए प्रयास किया। बीजेपी उम्मीदवार का दावा है कि लोगों की समस्याएं जस की तस हैं। कांग्रेस कहती है कि दिल्ली सरकार से बात कर लाल डोरा क्षेत्र का विस्तार करवाया। बीजेपी उम्मीदवार कहते हैं कि नियमित की गई कॉलोनियों में अब तक आधारभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गयी। अनधिकृत कॉलोनी पास नहीं हुई है, कोई भी झुग्गी वालों को प्लॉट नहीं मिले। ये केंद्र के और सरकार के मिले जुले मुद्दे थे जिनकी तरफ यह चिंता नहीं की गई। दावे और वादों के बीच अब जनता को तय करना है कि कौन कितना सच बोल रहा है। राजीव शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दक्षिणी दिल्ली कभी शहरी और धनाढ्य लोगों का संसदीय क्षेत्र होता था। परिसीमन के बाद इसकी अनेक पॉश कॉलोनियां नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में चली गई, जिसके बाद यहां गांवों और झुग्गियों की भरमार हो गई। दक्षिणी दिल्ली की राजनीति में अचानक जातिगत राजनीति हावी हो गई। दक्षिणी लोकसभा सीट में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। बिजवासन, पालम, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद और बदरपुर। 10 में से 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी के पास 3 सीटें हैं। जाहिर है पलड़ा बीजेपी का भारी है। कांग्रेस बहुत पीछे है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,52,000 वोटर हैं, जिनमें करीब 10,04,000 पुरुष हैं। महिला वोटरों की संख्या 7,47,000 है। अब ये जान लीजिए कि दक्षिण दिल्ली का जातीय समीकरण क्या है। दक्षिण दिल्ली में ओबीसी वोटर जीत हार के सबसे बड़े फैक्टर हैं। 31.5% ओबीसी वोटर हैं, जबकि 18.5% दलित वोटर हैं। हम तो कांग्रेस को वो इस बार वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी अच्छा किया है, अब भी कुछ आगे चलेगी अच्छा करेगी, इसलिए हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। दक्षिणी दिल्ली में 9.39% वोटर ब्राह्मण हैं। इनके अलावा गुर्जर वोटर करीब 9% हैं। बीजेपी उम्मीदवार रमेश विधूरी गुर्जर हैं, लिहाजा गुर्जर वोट पर उनकी कड़ी नजर है। हरियाणा से सटे मांड गांव में रमेश का ससुराल है। वहां करीब 18-20 गांव के लोग कहते हैं कि वोट जमाई बाबू को ही देंगे। हम हैं दक्षिणी दिल्ली के मांडी गांव में आए हैं और यहाँ चौपाल लगी हुई है। सारे बड़े बूढ़े हैं इस गांव के यहाँ पर, जो सब यहाँ हाजिर। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि इन लोगों को क्या लगता है कि क्या हो रहा है, किसकी तरफ बात करवट बैठ रही है। आपसे पूछना चाहेंगे किसका जोर लग रहा है आपको? भैया हमारे यहाँ तो बीजेपी का जोर ज्यादा लग रहा है। क्यों?
भाई अब पहले कांग्रेस को और कांग्रेस ने भी ऐसा ही करो, सत्ता बदली और ये रौला हो रहा सब जगह बीजेपी। फिर हमारा रिश्तेदार है रमेश विदुड़ी जीतेगा बीजेपी से। मोदी की लहर है आजकल और मोदी को ही सीएम बनाएंगे, इसीलिए वोट देंगे। आपको क्या लगता है ताऊ कि यहाँ पर किसका जोर लग रहा है, क्यों जोर लग रहा है? वह केजरीवाल का लग रहा। केजरीवाल क्यों लग रहा है आपको केजरीवाल? वे अच्छे काम कर रहे, वह 21 महीना रहा और न कहीं 5 साल रहे, उन पर न होकर दिए जो वन करे। केजरीवाल ने जो सब्सिडी दिलाई थी वो तो अब ना है, अब तो वो तो चली गई। अब जो वही न रहा तो मतलब वन पद छोड़ दिया तो न रही। मंडी में तो रमेश की वोट है जी, जितनी है मंडी में मगर रमेश की वोट है जितनी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा रिश्तेदार है। आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं जी, अभी हम कोई पत्ता नहीं खोलेंगे, आगे खोलेंगे। जो दावे कर रहे हैं सारे नेता आके, सभी आ रहे हैं आपके पास, तो किसके दावों में दम लग रहा है? दावों में मोदी के में लग रहा है। मोदी के में दम लग रहा है, क्योंकि एक नया नेता उभर का आया है, इसलिए उसका दावा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? रमेश विदुड़ी हमारा रिश्तेदार है, हम बिटिया भी आई है रमेश विदुड़ी के लिए, पूरा गांव है, ससुराल है उनकी। तो मांडी में बीजेपी का जोर है और मांडी में लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ से कैंडिडेट बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी का जोर कहीं कम है और कहीं ज्यादा इस बात का जोर है कि वो रिश्तेदार है, वो अपनी ही जाति का है। तो समीकरण यहाँ पर जातिगत ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ 6% मुस्लिम, करीब 5.5% पंजाबी, 5% जाट है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जाट हैं, लिहाजा जाट वोट कांग्रेस से कटकर आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की उम्मीदें हैं। हम आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। आम आदमी को, आम आदमी ने जितना 49 डे में करके दिखाया है, शायद ही कोई पार्टी इतना कुछ करके दिखाएगा। इसके अलावा इलाके में एक बड़ा वोट बैंक पूर्वांचल के लोगों का है। ये वोट करीब 15% है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस वोट को पटाने में लगी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस चुनाव में 18 से 19 साल के युवाओं की ताकत भी दिखेगी। करीब 3,37,000 नए वोटर पहली बार वोट डालेंगे।